खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सा सलाम। मेरा नाम पास्टर सरफराज इकबाल खोखर है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज फिर से खुदावंद ने हमें पीएमआई टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे हमें इकट्ठा किया है ताकि हम सब यहाँ पर मिलकर खुदावंद के अजीम बातों को, अजीम कामों को सुने और उन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में एक सच्चे मसीही होने का अमली तौर पर सबूत दे सकें। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि आज का कलाम हम पढ़ें, सुने, समझें, आइए हम सब मिलकर खुदाम की शुक्रगुजारी करें कि जिसने हमें यहाँ पर आज इकट्ठे किया है। खुदाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, हर एक नेमत के लिए, ख़ास तौर पर खुदा आज के दिन के लिए कि तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा और सलामत रखा है। बाप शुक्रगुजारी करते हैं पीएमआई टेलीविज़न के लिए खुदाम कि तूने अपने बंदा को, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद साहब को ये खुदावंद एक बड़ी खिदमत दी कि जिसके वसीले से वो दुनिया के कोने कोने तक खुदा जहाँ पर भी तेरे लोग खुदावंद अपनी मादरी ज़बान को, अपनी कौमी ज़बान को खुदा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। खुदावंद वो इसके सुनने के वसीले से, कलाम की बातों को सुनने के वसीले से खुदावंद वो बरकत पाएँ और खुदावंद तेरा कलाम उनकी ज़िंदगी में खुदावंद काम करे। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादम के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, पीएमआई टेलीविज़न की सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं खुदा, सुनने वालों के लिए बरकत चाहते हैं, देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। अभी जब हम तेरे कलाम को सुने तो खुदा सीखें तो खुदा इससे बरकत पाएँ, बड़ी बरकत देना यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज खुदा उनके कलाम को हम सुनेंगे और जो आज मेरे पास हवाला है, जो मेरे पास आज टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो हम देखेंगे कि इस हवाले में हम नहायत ही मुश्किल हालात में जब होते हैं, अज़ियतों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, बहुत दफ़ा जिस्मानी तकलीफ़ों में होते हैं, तो उस वक्त हम क्या रिएक्शन करते हैं खुदा को लेकर के, या उस पर, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान को लेकर के हमारा क्या रिएक्शन होता है। तो आइए हम सब खुदा उनके कलाम की तरफ ध्यान दें। मेरे साथ निकालिए खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील निकालिए और उसका 7वां बाब हम देखेंगे। 7वें बाब की हम 18वीं आयत को से शुरू करेंगे और उसकी 23वीं आयत को ख़ास तौर पर हम जो है वो ज़ेरे गौर लाएंगे। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में लिखा है, और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बीनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अजीज़ों, जो बाइबल मुकद्दस रेगुलर पढ़ते हैं, रोज़ाना उनकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम से वास्ता पड़ता है, और वो बचपन से पढ़ रहे हैं या बचपन से सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, या फिर उन्होंने चर्चेस में खादमों से सुना है, वो जानते हैं कि ये हवाला जो है, जो आज का ख़ास तौर पर पढ़ा गया है, और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं कि यूहन्ना कौन है। ये खुदा यीशु मसीह का पेश रो है, जो को कलाम मुकद्दस के मुताबिक, पुराने अहदनामा के मुताबिक उसको भेजा जाना था कि वो खुदा यीशु मसीह से पहले है और उसके आने की इतला करे लोगों को, और उसके आने की राह तैयार करे, यानी लोगों को तैयार कर सके। और जब ये आज का हवाला हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना उस वक्त जेल में है, उस वक्त वो कैद खाने में है। कैद खाने में क्यों है? हम जानते हैं कि उसने हाई अथॉरिटीज़ को, यानी बादशाह हेरोदेस इंतपास को उसने बहुत ही ज़्यादा मजम्मत की थी, और उसने उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उसने अपने भाई की बीवी हेरोदियास से शादी कर ली थी, और खुदा के कलाम की शरीयत के मुताबिक, खुदा की शरीयत के मुताबिक ये गुनाह था, क्योंकि कलाम मुकद्दस में शरीयत का हुक्म था
कि जब तक अगर तेरा भाई जिंदा है तो उसकी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकता। ये खुदा की निगाह में ये गुनाह था, खुदा ने इसको गुनाह करार दिया था। और यूहन्ना ने बहुत वाज़ेह तौर पर, उसने अलानिया तौर पर हेरोदिस को इस बात पर मुजम्मत की थी, उसको डांटा था, उसको झिड़का था, और इसी बात पर उसने माइंड कर लिया और उसकी वाइफ ने भी माइंड कर लिया, और उन्होंने इसी पादाश में उसको जेल में डाल दिया। और वो जेल में है, कैद खाने में है, पत्थरों की दीवारों के अंदर कैद है, और वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इतला मिलती है। और कैसे मिलती है, अगर हम इस हवाले से थोड़ा सा पीछे 7वें बाब के इसी में थोड़ा सा पीछे जाएं, तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि खुदाम यीशु मसीह ने बहुत से मोजज़े किए हैं, बहुत से लोगों को शिफा बख्शी है, बहुत से उसने मुर्दों को ज़िंदा किया है, बहुत से लोगों को जो अंधे थे उनकी आंखों को ठीक किया है, बहरे सुनने लग गए हैं, जो पैदाइशी बहरे भी थे। पैदाइशी जो बीमारियां होती हैं, आपको पता, कोई इनको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर अंधे हैं या लंगड़े हैं, या फिर कान उनके पैदाइशी तौर पर अगर बहरे हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको ठीक नहीं कर सकती। लेकिन एक है, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो उनको शिफा दे सकता है, उनके उन अज़ा को बहाल कर सकता है, क्योंकि मेरे अजीज़ों वो खालिक खुदा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना को इन बातों की खबर दी गई है कि अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे, अगर हम इनको लाइनों को पढ़े तो पीछे 9 शहर जो है, जो शुमाली गलील में था, वहाँ पर 9 शहर में एक बेवा के बेटे को, जो इकलौता बेटा है, उसके बेटे को खुदा यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो मुर्दा था। और हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में, खुदा ने शरीयत में बेवा औरतों के बारे में और यतीमों के बारे में खुदा ने अहकामात दिए थे कि किस तरह बनी इसराइल उनका ख्याल रखें, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता। बेवा औरतें जब बेवा हो जाती हैं, यानी औरतें जब बेवा हो जाती हैं, उनका कमाने वाला, उनका साथ देने वाला, उनको संभालने वाला, उनको सहारा देने वाला जब उनसे बिछड़ जाता है, तो जैसे आजकल हमारे मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सी औरतों को जो है वो जॉब्स की उनको फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो फैक्ट्रियों में या मुख्तलिफ घरों में या मुख्तलिफ जगहों पर या ऑफिस में वो काम करती हैं और अर्न करती हैं, कमाती हैं। लेकिन पुराने अहदनामा की बेवा औरतें जो हैं, उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं थे। खुदा फिक्र करता है, सबकी फिक्र करता है, जिनका सहारा नहीं होता, अगर वो उसके लोग उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं, खुदा उनकी फिक्र करता है। तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने इसी तर्ज की बिना पर, इसी फिक्र की बिना पर खुदा यीशु मसीह ने उसके बेटे को भी जिंदा किया है। और लिखा है, अगर आप चंद आयतें पीछे अगर जाए, तो वहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 7वें बाब की 14, और फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लिखा है वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। और लिखा है और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो दी है। और लिखा है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। क्या खबर फैल गई है? लोग क्या कह रहे हैं? एक बहुत बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना जानता था कि जो आने वाला है ये नबियों से भी बहुत आगे बढ़कर है, ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये दुनिया का खालिक है जो आ रहा है। यूहन्ना जानता था। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद यूहन्ना ने इस बारे में शक किया है, शायद वो शक व शुबे में मुब्तला है, कंफर्मेशन करना चाहता है कि क्या ये वही मसीहा है जिसके लिए मैं पेशन गोई करने के लिए आया था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और वो लोगों को बपतिस्मा देकर यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रहा था, ताकि लोग उसके आने से पहले पहले तैयार हो जाए। बहुत से लोग समझते हैं शायद यूहन्ना मशकूक है यीशु मसीह के बारे में, और इसलिए वो अपने शागिर्दों को भेजता है। अगर हम लफ्ज़ों पर गौर करें, मैं आपकी तवज्जो चंद लफ्ज़ों पर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर मुकद्दस लूका कहता है, डॉक्टर लूका कहता है, उसके शागिर्दों ने आकर इन सब बातों की खबर की थी। अगर हम यहाँ पर मत्ती की अंजील के 11वें चैप्टर में अगर हम देखते हैं
तो 11वें चैप्टर की दूसरी आयत फरमाती है, और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा। और हम जानते हैं कि मुकद्दस मत्ती की इंजील खास तौर पर ये है यहूदियों के लिए लिखी गई है, और मुकद्दस मत्ती कंफर्मेशन करता है कि जिसके लिए यहूदी कौम इंतज़ार कर रही थी मसीह के लिए, ये वही मसीह है। और बड़े वाज़िया तौर पर मुकद्दस मत्ती रसूल जो है वो इस बारे में बताता है कि ये वही मसीह है। लिखा मसीह के कामों की उस शागिर्दों ने आकर उसको यूहन्ना को इतला दी गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं मुकद्दस लूका गैर कौमों के लिए जिसने अंजील लिखी है, और दुनिया भर के तमाम मसीहियों के लिए उसने अंजील लिखा है, वो यूहन्ना के शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर, यानी उन्होंने यीशु के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम 19वें आयत को देखते हैं, लूका 7:19 में, इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा। खुदावंद के लिए यूनानी का लफ्ज़ वो क्रियोस इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है आका, मालिक, मास्टर। लूका की अंजील में मुकद्दस लूका इतने सालों के बाद जब वो थियोफिलोस को लिखता है, उसके लिए लिखता है, हम देखते हैं लूका की इंजील के शुरू में वो कहता है, ए मोसेस थियोफिलुस। थियोफिलुस जो है ये 2 यूनानी अल्फाज से बना है। थियो मतलब खुदा, और फिलोस, फिलो का मतलब होता है दोस्त, महबूब, खुदा का महबूब। सो ये आप भी हैं और मैं भी हूँ। हम सब जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और मुकद्दस सहीफे पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह की इस खुशखबरी को पढ़ते हैं, अगर हम उसकी राह पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो हम भी थियोफिलोस बन सकते हैं मेरे से। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो अपने रीडर को मुकद्दस लूका आज भी हमें कहता है, और जब तक खुदा का कलाम जो है वो दुनिया में मौजूद है, हम सब दुनिया पर मौजूद हैं मेरे अजीज़ों, ये सब की ज़िंदगी में खुदा का कलाम करता है। हम थियोफिलोस हैं। तो यहाँ पर वो इतने सालों के बाद वो साबित करता है कि ये हमारा खुदावंद है। लिखा है 2 को उसने यीशु के पास भेजा है, 2 को। यहाँ पर भी यूहन्ना जो है वो मुकद्दस शरीयत की पूरी वो अमलदारी करता है, वहाँ पर पूरा अमल करता है। क्यों? अगर हम इसको यहाँ पर इस्तिस्ना की वहाँ पर पुराने अहदनामे में इस्तिस्ना 19 बाब उसकी 15 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदा का हुक्म था कि किसी भी बात की तस्दीक के लिए अगर कोई बदी करता है, गुनाह करता है, तो उसकी तस्दीक के लिए कम से कम 2 या 3 गवाहों का होना ज़रूरी है। यूहन्ना कैद खाने में भी है, इसके बावजूद भी वो 2 शागिर्दों को भेजता है। जबकि हम देखते हैं मत्ती रसूल बताता है उसने अपने शागिर्दों की मार्फत ये पूछने कंफर्मेशन के लिए भेजा है। ये मुकद्दस लूका पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। वो कह रहा है 2 को भेजता है। मेरे अजीज़, जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में, मुझे कम से कम मुझे इससे बड़ी बरकत मिली कि जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में घिरे होते हैं, हर तरफ से हम बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे होते हैं, एक कैद खाने से बढ़कर, वो भी ऐसा कि खुदा का एक बहुत बड़ा नबी। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा कि जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं, यूहन्ना उन सबसे बड़ा है। तो देखिए कि वो कैद खाने में है, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के कलाम को याद रखता है। मुश्किल हालात में या मुसीबत में, दुखों में, अजियतों में हमारा क्या रिएक्शन होता है? क्या हम खुदा के कलाम को याद रखते हैं? लिखा उसने कहला भेजा, पूछवा भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। उसने ये नहीं कहा, जैसे आज हम अगर मुसीबत में होते हैं या परेशानियों में, कर्ज़ों में, लानतों में, बीमारियों में जकड़ जाते हैं, तो हम दूसरों से दुआएं करवाते हैं, खादमों से रिक्वेस्ट की जाती है दुआएं करें। और बहुत से लोग जो गैर निजात याफ्ता भी होते हैं, शायद उन्होंने तौबा भी नहीं की होती, तो हमारे मुआशरे में अक्सर ये होता है कि हम दूसरों को भी रिक्वेस्ट बहुत से लोग कर देते हैं, भाई जी मेरे लिए दुआ करें, भैन जी मेरे लिए दुआ। हालांकि ये कोई पता नहीं कि उसने भी तौबा की है या नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना ने अपने कैद खाने के लिए फरमाइश नहीं भेजी कि यीशु मसीह से कहना कि मुझे भी छुड़ा, क्योंकि तू तो कैदियों को भी आज़ाद करने आया था। अगर हम यशायाह 61 बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली वर्ष ही यही हमें शुरू कर, पहली 2 आयात को अगर हम वहाँ पर पढ़ें तो वहाँ से हमें मिल जाता है, जब खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर फरमाया। और ये जब हम खुदा यीशु मसीह ने जब मनादी अपनी शुरू की है, तो उसके आगाज़ में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसी हवाले से यशायाह 61 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत को अगर आप रीड करेंगे, लिखा है खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल को और अपने खुदा के
इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। और हम देख रहे हैं कि यूहन्ना जो है वो कैद में है, लेकिन उसको फ़िक्र क्या है? वो इस बारे में कि क्या जो मसीहा आने वाला था, जो नजात के लिए आने वाला था, लोगों का एक खुदा का बर्रा बनकर आने वाला था, जिसने सारे जहान के गुनाहों को उठाना था। और यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर, जब यूहन्ना की जब अंजील में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने यीशु मसीह की तरफ देखकर कहा, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। लेकिन जब वो जेल में है, वो कन्फर्मेशन करने के लिए भेजता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, बहुत से लोग जब शक व शुबे में मुब्तला होते हैं तो बहुत दफ़ा वो ईमान को छोड़ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि यूहन्ना यहाँ पर ईमान में ज़रा कमज़ोर हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं इस बात को समझता, क्योंकि जो खुदाम यीशु मसीह को माँ के पेट ही में जान लेता है, जब मुकद्दसा मरियम लिशबा से मिलने के लिए जाती है, और जैसे ही लिखा है कि मुकद्दसा मरियम ने उसको सलाम किया तो लिखा है, लिशबा ने कहा, मुबारक है तो तेरे पेट का फल, क्योंकि जैसे ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा है। रूहुल कुद्स से भरी हुई मुकद्दसा मरियम जब लिशबा के पास जाती है, देखिए जब हम खुदा के रूह से भरे होते हैं और हमारी दूसरों को सलाम करना भी दूसरों के लिए किस कदर खुशी और इत्मीनान और सलामती का बायस बनता है। यूहन्ना ने अगर उस वक्त पहचान लिया है तो मेरे अजीज़ों, कैद खाने में होते हुए वो क्यों नहीं उसको यीशु मसीह को पहचानेगा। लेकिन ये बहुत से माहिरीन बाइबल मुकद्दस के कहते हैं वो अपने शागिर्दों को भी इस बारे में यीशु की तरफ माइल करना चाहता है, ताकि वो कन्फर्म कर लें कि जो मसीह आने वाला था वो वहीं उसके शागिर्द जो है वो यीशु मसीह को फॉलो करें। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह के पीछे उसके शागिर्द जो हैं वो भी यीशु मसीह की बात में पैरवी करते हैं। और लिखा है कि जब उन्होंने यीशु मसीह के पास आए हैं उससे पूछने के लिए, तो उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। लिखा है उसी घड़ी उसने बहुत सारे लोग थे जिनको बीमारियों और आफतों के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मेरे अजीज़ों, इससे मुराद वो वायरसेस वाली बीमारियां हैं जो इन्फेक्शंस पैदा कर देती हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी इन्फेक्शंस हो जाती हैं और फिर वो फैलती पूरी बॉडी का इतना बुरा हाल कर देते हैं, और बहुत से लोग इन इन्फेक्शंस की वजह से मर जाते हैं। और देखिए खुदा यीशु मसीह ने लिखा और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। यीशु मसीह ने उनके सामने ये सब कुछ किया है। और 23वीं आयत खास तौर पर लिखा है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। मेरे अजीज़ों, इस आयत का मतलब है आज हम देखिए हम कितने यीशु मसीह के नाम पर हम खुशखबरी की मुनादी सुन रहे हैं, टेलीविज़न्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, खादमों के ज़रिए, चर्चेस के ज़रिए, पूरी वर्ल्ड में मुख्तलिफ लोगों की अपनी ज़ुबान के अंदर बाइबल मुकद्दस मौजूद है, खुदा यीशु मसीह का कलाम मौजूद है हर एक ज़ुबान में। कोई शख्स ही आज ये नहीं कह सकता कि मेरी मादरी ज़ुबान में या मेरी कौमी ज़ुबान में बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं है। वो खुदा यीशु मसीह के कामों का हाल पढ़ता है, इसे सुनता है, वो अपनी ज़िंदगी में भी अगर ईमान लाता है तो उसे मौजज़ात रिसीव करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम गुमराह हो जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, गुनाहों में गिर जाते हैं, तो याद रखिए मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह हमें इस बात के लिए वार्निंग करता है। वो कहता है मुबारक है वो लोग काबिले सिताइश हैं, वो लोग काबिले तारीफ़ हैं, वो लोग काबिले रश्क हैं जो यीशु मसीह के वसीले से, उसके सबब से वो ठोकर नहीं खा रहे। उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गुमराह हो जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं अपने नाम के साथ। जैसे मेरा नाम सरफराज इकबाल खोखर है, मैं अपने नाम के साथ सरफराज इकबाल मसीह लगाता हूँ, लेकिन मसीह का नाम लगाकर मैं मसीह के नाम से पहचाना जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे काम और मेरी बातें, मेरा रवैया, मेरा बर्ताव, मेरा सलूक, मेरा चाल चलन अगर मसीह को ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो मेरे अजीज़ों मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि मैं ठोकर खा गया हूँ, मैं हट गया हूँ, मैं गुनाह कर गया हूँ, कि सारी बातें यीशु मसीह के बारे में सुनकर, समझकर, देखकर, अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा को रिसीव करके, उसके जलाली कामों को देख करके
तो अगर फिर भी मैं बुरगश्ता जाता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही अफसोस की मकाम है। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना ने, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना ने अपने लिए यीशु मसीह के पास मैसेज नहीं भेजा कि तू तो कैदियों को रिहाई देने के लिए आया था, मेरे लिए भी कुछ कर। अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना इस बात को जानता है और यीशु मसीह ने इस बात की कन्फर्मेशन भी दी है। वो इस बारे में कहते हैं कि जितने भी नबी हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि वो सभी जो है, अगर लूका 13 बाब और उसकी 28वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। तो मेरे अजीज़ों, यूहन्ना भी डेफिनेटली खुदा के पास और उसके लोगों के साथ, उसके मुकद्दसीन के पास, उसके मुकद्दसीन के साथ खुदा उनके पास है, उसकी रूहें भी सलामत है। खुदा हमारी रूहों की फ़िक्र करता है। बेशक हम अजियतों में मर जाएं, ज़मीन पर जितनी मर्जी मुश्किलात हमें उठाएं, हमें सबसे बढ़कर ये है कि हम अपने ईमान से बरगश्ता ना हो। जैसे भी हालात हो, मुश्किल हो, तंगी हो, जेल में हो, ये कैदियों के लिए, जो लोग बहुत से जेलों में होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पैगाम है। आप अगर अपनी रूहों की फ़िक्र करते हैं, जो कुछ ज़मीन पर अगर आपने किया उसकी सज़ा अगर आप पाते हैं तो कोई बात नहीं। उस डाकू को याद कीजिए जो यीशु मसीह के साथ, जो डाकू 2 सलीब पर थे, और देखिए कि वहाँ पर क्या होता है। एक डाकू यीशु मसीह को ताने दे रहा है और कहता है तू मसीह नहीं है, हमें भी छुड़ा, खुद भी बचा, हमें भी बचा। लेकिन दूसरा उसको कहता है कि तुझे खुदा का खौफ भी नहीं है, तो खुदा से भी नहीं डरता। हम तो अपने की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी गुनाह नहीं किया। और इसके साथ ही वो खुदा यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे भी याद रखना। और देखिए ऐन आखिरी लम्हात पर वो कैसे निजात पा जाता है। हालांकि उसके बाद उसकी बड़ी अजियतनाक मौत होती है, एक तो सलीब पर भी, और उसके साथ साथ जब वो मरा नहीं है उनकी टांगें तोड़ी जाती हैं ताकि ये जल्दी मर जाए, जल्दी मर जाए। मेरे अजीज़ों, हम किसी भी हालात में हो, अजियत में हो, ये मैं कह रहा हूँ जो लोग कैदों में चल जाते हैं, मसीही लोग या कोई भी, अगर वो मसीह पर ईमान लाते हैं, आप यहाँ पर अपने जुर्म की सज़ा पाते हुए मर भी जाते हैं, लेकिन अगर आप तौबा करते हैं, गुनाहों का इकरार कर जाते हैं, तो खुदावंद आपकी रूहों को हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, दाखिल करने के लिए वो कुदरत रखता है। यही यीशु चाहता है कि हम जो है उसके सामने अपने गुनाहों का पूरे तौर पर इकरार करें और उससे निजात पाएं, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को दूसरा कोई नाम ही नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से हम निजात पाएं। यीशु ही वो नाम है जो हमें निजात दे सकता है और हमें बचा सकता है और खुदा की बादशाही में पूरे तौर पर दाखिल कर सकता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज तेरे कलाम ने हमें खुदा सिखाया है। खुदा यीशु, हम तेरे मौजज़ात को, तेरी तालीम को, खुशखबरी को सुनकर भी खुदा हम तेरे साथ चलते रहें, गुमराह ना हो, बरगश्ता ना हो, ठोकर ना खा जाएं। हालात कैसे भी हों, मुश्किल हो, हम यहाँ पर कितनी भी अजियत पाएँ, लेकिन खुदा हम तेरे साथ चलते रहें। तेरे बंदा पौलुस ने रसूल ने फरमाया, बस कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या ख़तरा या तलवार या भूख या नंगापन, खुदा ये हालात हमें तेरी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, जिन्होंने सुना है, और खुदा ये उनकी ज़िंदगी में ये काम करे। खुदा बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन।